नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गोल्डन स्टडी के इस न्यू वीडियो में। तो जो है पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि पदार्थ का ठोस अवस्था क्या होता है, पदार्थ के बारे में जाने थे, और दूसरा नंबर ठोस अवस्था क्या होता है उसके बारे में जाने थे। तो आज जो है ठोस कितने प्रकार का होता है, जो ठोस कितने प्रकार का होता है वह उसमें भी कितने प्रकार का होता है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए टाइम को न गवाते हुए हम लोग टॉपिक की ओर चलें। तो जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ठोस दो प्रकार का होता है। ठोस जो होती है वह दो प्रकार का होता है। पहला है ज्यामितीय आकृति के आधार पे, और दूसरा है पहला नंबर है ज्यामितीय आकृति के आधार पे, दूसरा है अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पे। जो है ज्यामितीय आकृति के आधार पे मतलब ठोस कैसा होता है तो उसके बारे में जानते हैं पहले। तो जो है ठोस जो है हो सकता है वर्गाकार हो, या हो सकता है वर्गाकार ठोस हो, या हो सकता है घनावाकार ठोस हो, घनावाकार ठोस हो, या हो सकता है आयताकार ठोस हो, आयताकार ठोस हो, या हो सकता है वृत्ताकार ठोस हो। ये सब जो आप ठोस देख रहे हैं ये ज्यामितीय आकृति के आधार पे ये सब ठोस कहलाएगा। अब जो है ज्यामितीय आकृति के आधार पे जो ठोस पाया जाता है वह भी जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, या इसको रवादार ठोस भी बोलते हैं, और दूसरा और क्रिस्टलीय ठोस जिसे हम लोग बर्वेदार ठोस भी बोलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब रवादार ठोस है। इसको जो है तोड़ने के बाद यह पूरा फुल्ली रूप से जो है बिखर जाएगा, गर्दा के रूप में हो जाएगा। और जो ये क्रिस्टलीय ठोस होगा जिसका एग्जाम्पल है कांच, रबर, अगर इसको हम लोग जो है तोड़ने का कोशिश करें कांच को तो ये जो है गर्दा के रूप में नहीं होगा, इसमें जो है हम छोटा छोटा के रूप में मतलब जो है ये हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बर्वेदार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। तो जो है ज्यामितीय आकृति के आधार पे भी दो होती है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पे भी जो है ठोस को चार भागों में बांटा गया है। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, और तीसरा है सहसंयोजक ठोस, और चौथा है आणविक ठोस। तो जो है चारों को जो है एक एक करके हम लोग डील करेंगे। जो आणविक आकर्षण बल के आधार पे जो ठोस है इसको एक एक करके डील करेंगे, और जो है ये ज्यामितीय आकृति के आधार पे जो आप क्रिस्टलीय ठोस देखे और क्रिस्टलीय ठोस देखे सबको जो है एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो है अब ज्यामितीय आकृति के आधार पे हम लोग जो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस दो भागों में विभाजित किए थे, अब हम जो है एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके गुण के बारे में जानते हैं, ये क्या है, इसका क्या गुण होता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इसको रवादार ठोस भी बोलते हैं, रवादार ठोस भी इसको इसी को बोलते हैं, या इसको बर्वेदार ठोस भी इसको बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को। तो अब जो है एक एक करके अच्छा तरीक़ा से इसको जानते हैं। तो पहला आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इनका आकृति या आकार जो होता है निश्चित होता है, यानी कि जो है जैसे आप चीनी का एक जो है दाना को देखें तो उसका जो आकृति होता है वह एकदम सेम रहता है, या नमक का देखें तो जो है उसका पार्टिकल्स जो उसका जो नमक का कण होता है एकदम जो है छोटा छोटा रहता है लेकिन एक शेप का रहता है। तो उसी प्रकार को उसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि जो है क्रिस्टलीय ठोस। तो एग्जांपल में इसको आपको दे दिए NaCl और चीनी दोनों है। तो जो है इसका आकृति और जो आकृति जो होगा वह निश्चित होगा, और क्रिस्टलीय ठोस में जो होगा इनकी आकृति जो होगा वह निश्चित नहीं होगा, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होगा उसका आकृति जो होगा वह निश्चित नहीं होगा। और जो है अब जो है क्रिस्टलीय ठोस की तरफ आए तो इनमें जो है निश्चित कणों की व्यवस्था होती है, यानी जो हम लोग जानते हैं कोई पदार्थ जो बना हुआ था वह छोटे छोटे कणों से मिल के बना हुआ होता है। तो जो है इसमें जो कणों की एडजस्टमेंट होगी या जो सजा हुआ होगा वह निश्चित होगा, यानी कि जो है कण ऐसे एकदम सेम अच्छा तरीक़ा से सजा हुआ होगा, ना तो ज़्यादा गैप रहेगा कण के बीच में, ना तो जो है ज़्यादा ऊपर कण रहेगा, ना तो नीचे ज़्यादा कण रहेगा, सब एक जैसा कण रहेगा, आकार सब कण का जो है सब सेम रहेगा। लेकिन जो है क्रिस्टलीय ठोस का बात करें तो इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है वह निश्चित नहीं होती है, या एक हो सकता है एक कण बड़ा है तो एक कण छोटा है, एक कण बड़ा है तो एक कण छोटा है। इस कारण से जो है इसका आकृति भी सेम जो है
सही नहीं रहता है, निश्चित नहीं होता है, और इसमें कणों की जो व्यवस्था होती है वह भी निश्चित नहीं होती है। फिर हम लोग चलें क्रिस्टलीय ठोस की तरफ, तो इनका द्रव्यमान जो होता है एवं क्वथनांक जो होता है वह द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है, मतलब ज़्यादा होता है किसके तुलना में, अक्रिस्टलीय ठोस की तुलना में। तो जो है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस का बात करें तो इसका जो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक होगा वह निम्न होगा, यानी जल्दी से जो है द्रवित हो जाएगा और जल्दी से जो है वह उबल जाएगा। ठीक, तो अब जो है अगला देखते हैं। फिर जो है इसी में है, यह विषमदैशिक होता है, यानी कि जो है विषमदैशिक का मतलब हो गया इसका अपवर्तनांक, द्रव्यनांक, क्वथनांक, ये सब जो है भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, सेम नहीं रहेगा, यानी अलग अलग होगा। लेकिन हम अक्रिस्टलीय ठोस का बात करें तो ये समदैशिक होता है, यानी सब का जो है एक समान होगा, यानी कि अपवर्तनांक जो होगा इसका अपवर्तनांक, द्रव्यनांक और क्वथनांक, ये सब क्या होगा? ये सब सेम रह जाएगा, बराबर रह जाएगा। तो जो है आप लोग को समझ आ गया होगा, तो एक बार और इसको रिव्यू कर देते हैं। तो हम लोग जो है ज्यामितीय आकृति के आधार पे जो है ठोस को दो भागों में बांटा गया है, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो है अब हम लोग जो है क्रिस्टलीय ठोस का प्रॉपर्टी के बारे में जाने और क्रिस्टलीय ठोस के प्रॉपर्टी के बारे में जाने। तो पहला इसमें जो है प्रॉपर्टी क्या है इसका, कि इनका जो आकृति होता है वह निश्चित होता है, और जो है अक्रिस्टलीय ठोस में क्या देखे कि उसका जो आकृति जो होता है वह अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। फिर दूसरा नंबर में हम लोग देखें कि जो है क्रिस्टलीय ठोस का जो कणों का एडजस्टमेंट होता है, जो सजावट होता है वह निश्चित व्यवस्था में होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोग क्या देखें कि जो इसमें कणों का जो एडजस्टमेंट होता है, जो सजावट होता है वह अच्छा तरीका से नहीं होता है, भिन्न भिन्न टाइप का, अलग अलग टाइप का, कोई बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है। तो फिर इसी प्रकार से जब तीसरा नंबर जो क्रिस्टलीय ठोस का बात करें तो देखें कि इनमें जो है द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का वह उच्च होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए कि इसका जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है वह निम्न होता है। फिर हम लोग चौथा देखें कि जो है क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है, लेकिन जो है अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह समदैशिक होता है। समदैशिक और विषमदैशिक क्या हुआ कि जो अपवर्तनांक हो गया, द्रव्यनांक होगा, क्वथनांक हो गया, वह भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो है और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अपवर्तनांक, क्वथनांक, द्रव्यनांक सब एक समान होता है। तो जो है आज हम लोग जो है इस वीडियो में कुछ अच्छा नया चीज़ सीखे। तो जो है अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।